और यहीं से आई थिंक हमारा वो पॉइंट शुरू होता है, द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट। उसकी शुरुआत होती है, इसकी बातें करते हैं, मैच फिक्सिंग की बातें भी शुरू हुई हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े एलिगेशंस और निकल के आने थे और इस बार वो इंडियन टीम के ऊपर ही आने वाले थे। हाँ, क्या होता है उस मैच के दिन पर, पहले उसकी बातें करते हैं और उसकी क्या बैक स्टोरी थी, क्या सच्चाई थी, वो अगले सेगमेंट में पता चलेगा हम लोगों को। बट जब ये मैच श्रीलंका से होना था, सेमीफाइनल पहुंच चुके थे, इंडियन टीम में बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। तो वो जो एक माइनर हिकअप्स थे बीच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को लेकर, दोज आर पुट टू रेस्ट बिकॉज नाउ आपने एक बड़ी टीम को हराया है क्रंच मैच में और सचिन नहीं चले तब भी टीम स्टेप अप करी है, तो सारी चीजें सही टाइम पर टिक होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार श्रीलंका की पिटाई होगी, भले ही लास्ट टाइम ना हुआ हो बट इस बार चीजें अलग होने वाली थी। इन सेइंग दैट श्रीलंका भी अलग लेवल का डोमिनेशन दिखा रहा था। वो जो हमने ओपनर्स की बात करी, वो थ्रेट एक जेन्युइन पोटेंसी के साथ आ रहा था एंड इंडिया का फेवरेट्स थी तो श्रीलंका भी कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। श्रीलंका वर इक्वली गुड। सारे मैच अपने वो मतलब चलो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का तो नहीं हो बट सारे मैच वो जीतते आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा बढ़िया फॉर्म के साथ आ रहे थे एंड हेड टू हेड में श्रीलंका इंडिया के एक मैच ऊपर ही थी। बट क्योंकि मैच इंडिया में होना था, होम एडवांटेज था, ईडन गार्डन्स में होना था, पैशनेट क्राउड, ये था कि भाई इंडिया एक नई रिसर्जेंस के साथ आ रही है, इतना आसान गेम होने नहीं वाला श्रीलंका के लिए। जब टॉस होता है, वो टॉस की बातें करते हैं, अजरुद्दीन टॉस जीतते हैं एंड टू एवरीवन्स सरप्राइज वो फील्डिंग करने का डिसीजन लेते हैं। ईडन गार्डन्स में जहां पे उस टाइम पे ये था ट्रेंड कि बॉल स्पिन करा करती थी, सेकेंड इनिंग्स तक आते आते बैटिंग और मुश्किल हो जाती थी, प्लस द पॉपुलर नोशन, क्योंकि आज की डेट पे आई बिलीव थोड़ा कहीं ना कहीं हटता जा रहा है ओडीआई से, कि बड़े मैच में पहले बैटिंग करो, रन बनाओ। रोहित शर्मा ने भी सेम चीज 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में कही थी टॉस हारने के बाद। इन सारे नोशंस को पीछे छोड़ते हुए अजरुद्दीन आउट ऑफ नोवेयर कहते हैं कि हमें बॉलिंग लेनी है श्रीलंका के अगेंस्ट। ऐसा बोला जाता है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि श्रीलंका की जो ओपनर्स थे वो इस तरीके से हर मैच को चेस करते थे, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था। जो इंडिया वाला मैच भी था वानखेड़े में, उसको चेस करके जीते थे, रेफरेंस लोगे 3 ओवर में कितने 42 रन मार दिए थे। तो इतनी आसानी से चेस कर रहे थे कि इंडिया काइंड ऑफ एक डिफेंसिव टैक्टिक लेके, मैं कहूंगा रादर, चली गई थी। ये नहीं सोचा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पिच क्या है। उन्होंने ये सोचा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे टैकल करा जाए। तो आपने अपने आप को ऑलरेडी एक पेडेस्टल से नीचे गिरा दिया है और उनको सर पे चढ़ा दिया। एंड ये अप्रोच ही शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो कारण बना कि इंडिया इस वर्ल्ड कप से अल्टीमेटली बाहर होने वाली थी। क्योंकि जब मैच शुरू होता है, इंडिया उतरती फील्डिंग करने के लिए, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था। मैं वही कहने वाला था कि मतलब इनिशियली उस टाइम पे किसी ने क्वेश्चन नहीं करा होगा अजरुद्दीन को। जो जवागर श्रीनाथ थे हमारे, उन्होंने उस टाइम पे जो ओपनर्स थे श्रीलंका के, जो पूरे वर्ल्ड कप में तहलका मचाते हुए आ रहे थे, मतलब जो टॉकिंग पॉइंट थे सचिन के अलावा, हाँ, जयसूर्य और कालू तड़ना, दोनों को पहले ओवर में आउट कर दिया था। 4 रन के अंदर दोनों चले गए थे। एंड सो इतनी ड्रीम स्टार्ट थी इंडिया के लिए कि इस पे कैपिटलाइज करना सबको लगा थी भाई गेम खत्म है। अब इनने ओपनर जो कि इनके मेन एक्स फैक्टर थे उनको आउट कर दिया पहले ओवर में, अब क्या ये क्या जीतेंगे अब ये लोग। बट उसके बाद आते हैं अरविंदर डिसिल्वा, जो कि आगे जाके नॉकआउट स्टेज में पूरे वर्ल्ड कप में ही मतलब एक वो ब्राइट स्पॉट बनते हैं श्रीलंका के, क्योंकि वो आके शिप को थोड़ा स्टडी करते हैं एंड बहुत फील्डलेसली खेलते हैं। उसके बाद भी मतलब जब 4 रन पे अगर आपके 2 विकेट गिर गए हों, आपके एक्स फैक्टर्स आउट हो गए हों, 35 for 3 हो गई थी श्रीलंका भाई, 35 for 3 हो गई थी। उसके बाद आपको हमेशा ऐसा लगेगा ना कि यार थोड़ा संभल के खेलना चाहिए। मतलब फॉर रेफरेंस यू कैन से जो केएल राहुल का नॉक था जो 2023 वर्ल्ड कप में, थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं वो कि भाई थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि भाई 8 तक बैटिंग डेप्थ तो पूरी। पर अरविंदर डिसिल्वा अपना वो जो पूरा टेम्पलेट था खेलने का वो बिल्कुल छोड़ते नहीं है। एंड इस सेमीफाइनल में 66 रन बनाते हैं 47 बॉल्स, T20 इनिंग, प्रॉपर फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं वहां पे, जिसकी वजह से इंडिया फिर बैकफुट पे आती धीरे धीरे कि भाई ये बंदा तो मारे जा रहे लगातार। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें कहानी है, सचिन तेंदुलकर के ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था कि जब वो 35 for 3 हो गई थी श्रीलंका, जब दोनों ओपनर्स निकल गए थे, सब बड़े खुश थे भाई। कि हमने जो सोचा था, जो स्ट्रैटेजी सोची थी, एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा है। एंड सचिन कहते हैं उसके बाद जब स्पिनर्स आने शुरू हुए तो मैं बॉलिंग करने के लिए आया था। बहुत बड़ा एक
साइड फैक्ट बताता हूँ, उस मैच में शायद स्टैटिस्टिकली बेस्ट बॉलर सचिन तेंदुलकर थे इंडिया के। 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। आई थिंक श्रीनाथ ने या वेंकटेश ने 3 विकेट, श्रीनाथ ने 3 विकेट लिए थे। अब वही आपका ओपनर्स भी उड़ा दिए, पर वो थोड़ा सा वो ऑफ कोर्स है भाई, वो उसकी कोई डिबेट नहीं है, बट मतलब सचिन यहाँ पर भी बॉलिंग से भी डोमिनेट कर रहे थे। एंड बॉलिंग पे आने से पहले भी मतलब ऐसा है कि वो स्लिप पे खड़े हुए थे और वो कीपर से कहते भाई मस्त पाटा विकेट है, यहाँ पे बैटिंग करने में बहुत मजा आएगा। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, उनकी बॉल अब घूम रही है, इतनी बॉल रुक रही है, घूम रही है, एंड सचिन स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि भाई ये पिच ऊपर से देखने में तो पाटा लग रही होगी शायद, पर नीचे से इसका सॉइल बड़ा ही लूज है और ये टूटने वाली है पिच बहुत जल्दी, और ये पिच 100 ओवर तो छोड़ो, 100 ओवर का मतलब बेसिकली 50 ओवर पूरा मैच, ये 50 ओवर भी नहीं टिकेगी ये पिच, और नेक्स्ट इनिंग्स में तो हम लोग की लगने वाली है अच्छे से। ये सचिन ने अपना पहले ओवर डालते रियलाइज कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब डिसिल्वा ने वो इनिंग्स खेली तो आई थिंक श्रीलंका ने कितने 270 कुछ बनाए थे, अल्टीमेटली 252 बनाए थे। अब ऑन पेपर ये कोई अनचेजेबल टारगेट नहीं लग रहा, बट जो कंडीशंस सेकंड इनिंग्स में होने वाली थी उसके चलते बहुत ही पोटेंट स्कोर बन चुका था ये। मतलब अल्टीमेटली एज यू सेड कि बहुत बड़ा हाई स्कोर नहीं है ये, बट वही है कि इवन सचिन तेंदुलकर ने ये चीज़ बोली भी है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि हमें एक छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग्स में हमसे इतने रन तो बनने नहीं है। एंड सो 252 पर रोका, बट उसके बाद भी ड्रेसिंग रूम में जाते हुए इनको पता था भाई कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है चीज़। मतलब हाँ, ये आपको विकेट पे रुकना पड़ेगा। एंड वंस अगेन द ग्रेटनेस ऑफ द मैन की जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, इंडिया 22 ओवर में 98 फॉर 1 थी। 98 फॉर 1 थी। सिद्धू थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, बट उसके बाद संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छी 96 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं। एंड आई थिंक सचिन के कितने 65 रन थे 98 में से 65 रन सचिन तेंदुलकर के थे। अलग लेवल का डोमिनेशन था भाई इस वर्ल्ड कप में। उनकी इस वर्ल्ड कप की लास्ट इनिंग्स निकलने वाली थी, और जब वो 65 67 जितने भी खेल रहे होते हैं, एक वो बॉल आती है जहां पे वो स्टंप हो जाते हैं। तब तक ऐसा लग रहा था कि पिच एकदम ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लोग बैटिंग कर रहे हैं, बट फिर सचिन तेंदुलकर एक स्पिनर पे स्टंप हो जाते हैं। एंड जब वो आउट हुए हैं, 98 फॉर 1 थी इंडिया, मैंने ये स्टैट नोट किया था, अगले 75 बॉल्स में, ठीक है, 75 बॉल्स में सिर्फ 22 रन आते हैं, 7 विकेट गिरते हैं, 7 विकेट गिर जाते हैं। 120 फॉर 8 हो गई थी इंडिया। 98 फॉर 1 से 120 फॉर 8, 75 बॉलों में से 20 रन, सचिन के आउट होती। ये ट्रू डेफिनेशन है कैरी जॉब की। क्योंकि उसके बाद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें एक इंसिडेंट है, संजय मांजरेकर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। बट जिस तरीके से बॉल घूम रही थी, जो पिच इतनी मुश्किल हो गई थी बैटिंग के लिए, देखो ऐसा नहीं है कि सचिन आउट हुए तो एकदम से पिच मुश्किल हो गई, जैसे कि आप काइंड ऑफ कह सकते हो रोहित शर्मा के साथ जो हुआ था वर्ल्ड कप में। पॉइंट क्या होता है, एक तो बंदा थोड़ा अलग फॉर्म में था, तो वो मुश्किल पिच पर भी अच्छा खेल रहा था, प्लस ये चीजें फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होती हैं। एक बड़ा विकेट गिर गया, बाय चांस अगर एक सेकंड विकेट फॉलो अप हुआ तो टीम एकदम से अब टेंशन में आ जाएगी और मेंटली फिर आप विकेट देना शुरू कर देते हो। इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मांजरेकर ने कहा है, नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ अभी आपको। जयसूर्या जैसे बंदे ने, जो कि तब तक एक बोनाफाइड ऑलराउंडर नहीं थे, 3 विकेट ले ली थी उन्होंने। इतना बुरा हाल हो गया था इंडिया का 120 पे 8 कि ईडन गार्डन्स की जो क्राउड है, उन्होंने स्टेडियम में कई सारी चीजें जलानी शुरू कर दी। वही कहने वाला था कि कामली उस टाइम पे खेल रहे थे, उनके साथ अनिल कुंबले थे, एंड कामली 10 रन पे खेल रहे थे इस टाइम पे, और नॉन स्ट्राइक पे लगातार खड़े थे और सामने से देख रहे थे कि उनके विकेट गिरते जा रहे हैं, सामने से कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। का था भाई, ही वाज सपोज्ड टू बी, इट वाज सपोज्ड टू बी हिज बेस्ट वर्ल्ड कप, क्योंकि उसके बाद तो वर्ल्ड कप खेलते नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया एकदम कंप्लीटली बाहर हो चुके। अनिल कुंबले ने 100 मार रखी है टेस्ट में, बट ईडन गार्डन्स की जो क्राउड थी, उन्होंने आग जलानी शुरू कर दी, और स्टेडियम में जब वो क्राउड सेक्शन जो होता है, वहां से चीजें फेंकनी शुरू कर दी फील्ड के ऊपर, बॉटल्स, एडिबल आइटम्स, पता नहीं क्या क्या। इतना ज्यादा ये चीज बढ़ गई कि जो कैप्टन थे राणा तुंगा, उन्होंने मैच रेफरीज से कहा कि यार ये प्लेबल कंडीशंस नहीं है, एंड मैच को रोक देना चाहिए। क्लाइव लॉयड, जो कि एक लेजेंडरी वेस्ट इंडियन वो है, क्रिकेटर है, उनका पढ़िएगा जरूर आप।
वो मैच रेफरी थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे, उन्होंने आके अंपायर थे मेरे ख्याल से रेफरी थे, अच्छा, कुड बी रॉन्ग बट वही थे, मतलब वो मैनेजमेंट की पार्ट थे उस टाइम पे, एंड उन्होंने गेम आके रुकवा दिया कि अभी गेम ये नहीं हो सकता, अभी खेलने लायक है नहीं, फील्डर्स को चोट वोट लग सकती है। तो श्रीलंका की पूरी टीम और इंडिया की पूरी टीम वो अपने पवेलियन पे चले गए, ग्राउंड खाली कर दिया गया, और इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद क्राउड भी, अब देखो कब तक गुस्सा निकाली, थोड़ा सा शांत होनी शुरू हो गई थी, जो आग वाग लगाई थी थोड़ा सा शांत होने लग गए थे, चीजें फेंकना कम कर दिया था। जब ये चीजें कम हुई तो डिसाइड हुआ अब गेम को रिज्यूम कर सकते हैं। डे नाइट मैच था, ऐसा नहीं था कि मतलब अब रात हो चुकी तो कंडीशन सेम ही रहने वाली है, ऐसा नहीं कि 10 का 11 बज जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैच रिज्यूम होने जा रहा था, काम्बली और कुंबले दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, श्रीलंका की पूरी फील्ड जो है, फील्डर्स जो है सारे सेटअप पे आ जाते हैं, अपने खड़े हो जाते हैं फील्डर्स जहाँ पोजीशन पे खड़ा होना था, और जैसे ही पहली बॉल डलने वाली थी उससे जस्ट पहले क्राउड में से एक बंदे ने एक बॉटल उठा के एक श्रीलंकन फील्डर के सर पे मार दी, और बस भाई फिर श्रीलंका ने कहा हम ये मैच नहीं खेल रहे, क्या नाटक चल रहा है, राइटफुली सो। एंड उसके चलते हुए फिर मैच रेफरीज ने कहा कि इस मैच को हमें अबैंडन करना पड़ेगा। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी भी टूर्नामेंट में पहली और आखिरी बार हो रहा था कि एक मैच को इसलिए अबैंडन करना पड़ा क्योंकि क्राउड इतना मिसबिहेव कर रही थी। एंड फिर हमें वो दिखता है, वो आइकॉनिक विजुअल्स जहाँ पे विनोद कांबली रोते हुए जा रहे होते स्टेडियम में। इंडिया जो कि ऐसा लग रहा था डेस्टिन्ड है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए, आउट ऑफ नोवेयर 15-20 मिनट के स्पेल में ही एकदम से अब वो बाहर हो गई है, और मैच पूरा भी नहीं हुआ है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन पता है मैंने जब भी रिसर्च भी करी है, मैंने एक भी बंदे को क्राउड के बारे में डिस्कस करते हुए नहीं देखा, बट मैं वो गलती यहाँ पे नहीं करूँगा। हम लोग के तो काफ़ी सारे कम्युनिटी में केकेआर फैंस भी हैं, मैं खुद केकेआर का सपोर्टर हूँ, बट ये वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर फ्रॉम एनी क्राउड जो हुआ है ना, ये मुझे इस मैच में देखने को मिला। शर्म आनी चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ। प्लस दिस हैज नॉट हैपेंड द फर्स्ट टाइम। एक और इंसिडेंट था जब कपिल देव को शायद ड्रॉप करा गया था टीम से, तब सुनील गावस्कर जब यहाँ पे खेलने आए थे तो उनको बहुत गंदा बू करा गया था, बहुत अब्यूजेस फेस करने पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि मैं ईडन गार्डन्स में फिर से नहीं खेलूंगा, और फिर नहीं खेला उन्होंने। तो ये पहली बार नहीं हो रहा था। प्लस एक वर्ल्ड कप में भाई सेमीफाइनल मैच चल रहा है आपका, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। आई नो बहुत ही मतलब 0.0001% है प्रोबेबिलिटी जीतने की, बट यू हैव टू बैक द टीम भाई। नहीं, आई थिंक ये बदतमीजी है पहली बात तो, एंड आई थिंक जो भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स फर्स्टली, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिशियल हो, चाहे वो कितना ही छोटा कोई एवरेज फैन हो। मतलब कमेंट से भी कोई जस्टिफाई कर रहा है, आई थिंक ब्रो यू हैव लॉस्ट इट। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस हरकत के चलते आपने पूरी कंट्री को एक वर्ल्ड कप कॉस्ट करा है, उसके बाद क्या होना था किसी को नहीं पता था। प्लस भाई धब्बा लग गया यार, बहुत गंदा धब्बा लग गया, आपकी इंसल्ट हो रही है। क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर की तरह भी ट्रीट करा जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में। आपने इंडिया का नाम नीचे करा है, एंड मैं ये भी कहूंगा इस बात तक कि आई डोंट नो ये पूरी तरीके से हुआ था कि नहीं, बट ईडन गार्डन्स शुड हैव बीन बैंड। हाँ, हुआ नहीं था उसके बाद, नहीं लगी थी पेनल्टी, होना चाहिए था। अगर क्राउड बदतमीजी करेगी वहां की तो वहां पे मैच नहीं होने चाहिए जब तक वो सुधार नहीं जाते। कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक ईडन गार्डन्स इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था एक टाइम पे, रेनोवेशन से पहले। मैं वही कह रहा था, हाँ वही 1,10,000 लोग आए थे इस पूरे मैच में, और लोग कहते हैं कि जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी थे, तो जो बाहर था वो भी काफी हॉस्टाइल क्राउड हो गई थी। नहीं, मुझे ये बात पसंद है कोलकाता के उसमें कि बहुत पैशनेट क्राउड है। हाँ। जैसे ही बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म लोग आई डोंट नो व्हाई करते हैं कि अहमदाबाद वाले क्राउड में 23 फाइनल में लोग चिल्ला नहीं रहे थे या फिर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दिस इज द पोलर ऑपोजिट। आई डोंट नो, मैंने एक भी वीडियो में नहीं देखा कि कोई बंदा कॉल आउट कर रहा हो क्राउड को। इस बदतमीजी के लिए आपने पूरी कंट्री को एक वर्ल्ड कप कॉस्ट करके दिया है, आपको बैन होना चाहिए। प्लस उस टाइम पे लगातार ऐसे नारे लग रहे थे, इंडिया हाय हाय, अजहर हाय हाय। शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स अगर आप इंडिया को ऐसे बोल रहे। हाँ, मतलब इंडिया ऑब्वियसली द कैप्टन एज वेल भाई। उस टाइम पे ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आई नहीं थी। आप सेमीफाइनल मैच में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की आंखें हमें देख रही हैं, उस टाइम पे आप इंडिया हाय हाय और अजहर हाय हाय के नारे लगा रहे हो। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई, ये नहीं कर सकते आप। एंड पता है, दिस इज ऑल्सो शोन इन हाउ द प्लेयर्स रिएक्टेड। जब मैच हारते हैं हम लोग अल्टीमेटली, जब ये न्यूज़ निकल के आती है कि अब नहीं होने वाला मैच दोबारा,
जवागल श्रीनाथ ने एक बहुत पॉपुलर एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ साल पहले, जिसमें वो कहते हैं कि उस टाइम पे 4-5 प्लेयर्स टीम में बहुत रो रहे थे। अब वो अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, सब लोग बहुत रो रहे थे, एंड वो इतना रो रहे थे, बट श्रीनाथ को रोना आ नहीं रहा था फॉर सम रीजन। एंड वो सचिन की तरफ देखते हैं, सचिन भी नहीं रो रहे थे। तो श्रीनाथ सचिन के पास जाते हैं, बोलते हैं यार ये सब लोग रो रहे हैं, हमें रोना क्यों नहीं आ रहा है, कि बुरा तो बहुत लग रहा है। तो सचिन उस टाइम पे कहते हैं भाई मैं क्यों रोऊं, हमने एकदम ईमानदारी से अपना क्रिकेट खेला है, अपना 100% दिया है, और हाँ आज हम बेहतर टीम नहीं थे, बट हम जिस तरीके से हारे डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑफ द कैंपेन दैट वी हैव हैड। मैं किस बात के लिए रोऊं? मैं यहाँ पे सॉरी फील नहीं करने वाला हूँ किसी के लिए, अपने लिए, कि क्राउड की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। हार गए तो हार गए, लेकिन अपना सर ऊंचा करके जाना है। हमने अपना 100% दिया, और अपने एटलीस्ट सचिन अपने लिए तो ये चीज़ कह सकते थे भाई, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। मतलब इधर वे भाई, हम लोग कितनी बार तो ये कहते हैं यार कि एज लॉन्ग एज आपने एफर्ट पूरा दे दिया, उसके बाद चलो रिजल्ट कहीं भी जा सकता है। दैट डज नॉट मीन कि अगर गंदा जाएगा तो यू हैव टू फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कि आपको एकदम सर नीचा कि नहीं भाई हमने क्या कर दिया, हमने देश का नाम नीचे कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे आप सेमीफाइनल में आए थे, तो आप टॉप 4 बेस्ट टीम्स में थे, जहाँ पे 12 टीमें खेल रही थी। तो देर वॉज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। हाँ एक गंदा दिन आया, पर किस टीम का नहीं आता? फिर तो फाइनल्स जो एक टीम जीती उसके अलावा फिर बाकी सारी टीम्स चौपट है। फिर तो 2023 में तो फिर हमें बहुत अशेम्ड होना चाहिए। तो जिस तरीके से आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट आंसर फ्रॉम सचिन कि उन्होंने ऐसे टाइप की चीज बोली, क्योंकि प्लस ये भी हो ना, या तो आप खेल के हारे हो, पूरा पिट गए हो, जैसे मान लो रिजल्ट आ जाता गेम का, जब रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं क्यों रहूं, मेरी कोई गलती ही नहीं है इस चीज में। जब क्राउड की वजह से गेम रुक गया, अब मैं क्या जरूरत में इसको अपने ऊपर सर पे लेके बैठूं। आई थिंक सही चीज बोली है। द सरप्राइजिंग थिंग इज कि इसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत नॉर्मली कैरी आउट हुई थी। मतलब उसमें कुछ मेंशन नहीं किया क्राउड का, एवरीबॉडी वाज बिहेविंग लाइक नथिंग हैपेंड। बहुत आराम से वो चीज कैरी आउट हुई है। एंड इस मैच के बाद, हार के बाद, जब इंडिया 1996 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, तब अजहरुद्दीन को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई थी, क्योंकि उनके घर के बाहर उनके जो पुतले मांस वास लगा के वो सब जलाए जा रहे थे। जो मैंने कई बार ऐसा सुना है ना कि आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर इतना होता है, जो कि सचिन और प्लेस के टाइम पे नहीं था। भाई उस टाइम पे ये होता था। और ये ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अर्ली 2010s में भी होता था। युवराज सिंह के साथ हुआ था 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। फाइनली इंडिया का ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है। जो वर्ल्ड कप हम 2011 में जीते थे, वो हम 1996 में जीत सकते थे, हमारा सेकंड वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट की हिस्ट्री का 6ठा वर्ल्ड कप था। उसमें से 2 इंडिया के पास हो सकते थे और 2 वेस्ट इंडीज के पास होते। इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग एक कैंपेन जो कि इतने बुरे नोट पे खत्म हो गया, जिसमें क्रिकेट का मैच पूरा फिनिश ही नहीं हुआ और उससे पहली रिजल्ट आपके अगेंस्ट दे दिया गया। दिस इंडीड इज द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री।